जोहार दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का जो मिलने का कार्यक्रम था, हम मैंने व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि कल जो विधानसभा घेराव का जो कैंसिल किया गया, वो हम कहीं से खुश नहीं थे। लेकिन जो बोला गया कि आज मुख्यमंत्री से वार्ता हो जाएगी और मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद में आप लोग आंदोलन करिएगा कि नहीं करिएगा, तो इस पर बात होगी। लेकिन आज से संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिलाया गया और चूंकि सभी छात्र जो नेता उसके लिए सहमत हो गए थे। मैं बराबर आप लोगों के हित के लिए लड़ता रहता हूं और बार बार सो यही कहा जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा और एसडीएम साहब के भी लॉ एंड ऑर्डर, सारे लोग वो सब कोई मान जाता है, मनोज यादव नहीं मानता है। मतलब कि दबाव मेरे ही ऊपर नहीं मानता है, जबकि मैंने कहा था कि मैं विधानसभा घेराव से नीचे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। विधानसभा घेराव होना ही चाहिए। लेकिन मैं मिलने गया था माननीय मंत्री जी से, तो वहां पर भी मैंने बेबाक शब्दों में आपकी बातों को रखा, जैसा कि आप वीडियो में भी सुने होंगे। मैंने स्पष्ट बोला कि जो ये 40% है, वो सिर्फ जो मैट्रिक इंटर पास करने की जो बाध्यता रखी गई थी, जिसको आपने समाप्त किया, वो किसके लिए किए हैं? केवल झारखंडियों के लिए कि पूरे भारत के लिए? वहां पर मैंने ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर यदि ऐसा होता है तो 40% की पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, वो पूछता है क्या आपका ये इस राज्य के निवासी हैं? और अगर यदि बोलते हैं, आप भी एक ऑप्शन दीजिए कि क्या आप इस राज्य के निवासी हैं। जो आप लिखते हैं क्या आप इस देश, आप भारत के निवासी हैं, वहां पर आप बोलिए क्या आप झारखंड के निवासी हैं। अगर यदि उसमें आता है कि बोलता है हाँ, तो उसको उसका आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र का नंबर दिया जाए, तभी उसका आगे फॉर्म खुलना चाहिए। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा मित्रों, मैं क्या कहूं, मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन जो हम लोगों को वहां से कहा गया कि आप 60-40 में आप लोग जो फंसे हुए हैं, ये राजनीति हो रही है। तो हमने बोला भैया, तो राजनीति हो रही तो आप स्पष्ट कर दीजिए ना, 40% किसका है, स्पष्ट कर दीजिए। हमारे छात्र नहीं आपको आंदोलन करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में जब जानते दोस्तों, इसीलिए मैंने मीडिया तरफ से बोला नहीं, कोई भी बाइट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हमारे छात्र हम पर विश्वास करते हैं। मैं 10 साल से लड़ रहा हूं। अगर यदि विश्वासघात करेंगे तो किसी को आज नहीं रहना है, कल रहना, पता नहीं कब रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व कहां जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं लड़ रहा हूं तो मैं सो नहीं मानूंगा। पूरे तरफ से मेरे को प्रशासन से दबाव आ रहा है कि सबको मानता है तो आपको मानने में क्या जाता है। हम बोले कि उन लोगों को दर्द नहीं है, उन लोग जेल हो सकता है कि कुछ हुआ, जो भी कारण हो। लेकिन मैं अपनी बातों को स्पष्ट शब्दों में मैंने रखा कि ये मैं झारखंडी का 40% का ये वो बैरियर को आप कैसे ओवरलॉक करिएगा, सो बताइए। कैसे बाहरियों को रोकिएगा, वो हमको स्पष्ट करिए। राजनीतिक बातें मुझे नहीं सुननी है कि बीजेपी क्या बोलता है, आजसू क्या बोलता है, कांग्रेस क्या बोलता है, हम कैसे रुकेंगे, सब हमको बताइए। ये चीज को हम एकदम 40% हमारे झारखंडियों को कैसे मिलेगा, उसका बात करिए। उसका बैरियर का आप बात करिए कि वो आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर दे तो पोर्टल खुलना चाहिए, उसका आगे फॉर्म खुलना चाहिए। और आप हम कहां कह रहे हैं, जो लोग रह रहा है झारखंड में 2000 पहले से, उसके लिए तो वह पहले से नीति बनी हुई कि जब 85 का है तो
बिहार सरकार का जो 1982 में एक संकल्प हुआ था कि जो इस राज्य में रह रहा है उसी के जगह में जो है सो जहां पर हम लोग अंगीकृत किए हैं पूरे बिहार के कानून को, तो जहां पर बिहार है वहां पर झारखंड होगा, जहां पर उसकी राजधानी पटना वहां रांची होगा। लेकिन आप बताइए एक डिमार्केशन लाइन करिए, नहीं तो ये चीज जो है बाहरी लोग बाढ़ की तरह आ जाएगा। हम किसी का विरोध नहीं, हम थोड़े बोल रहे हैं कि 2000 पहले से कोई अगर यदि यहां रह गया तो उसको हम भगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं उसके पास आवासीय प्रमाण पत्र होगा ना, उसका तो खतियान होगा ना, तो उस बात पर आइए। आप करना क्या चाहते हैं सो स्पष्ट कीजिए। तो वो हमको बता रहे हैं कि अगर यदि हम लोग चाहते तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते तो सभी पर वह केंद्र में जो है सो वह बीजेपी की सरकार है, अगर यदि इसको लटका देता 2 साल वह ठीक काम करने में तो इतने साल से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता। हम बोले भैया मैं ये चीज कहाँ कह रहा हूं, मुझे ये स्पष्ट करिए कि हम लोग 100% कैसे झारखंडी आएंगे वो बताइए हमको कहानी मत सुनाइए। हम कहानी सुनने के लिए यहां नहीं है। सभी लड़कों ने कहा कि मनोज भैया हम पूरे बार कह रहे हैं विधानसभा घेराव, मैंने विधानसभा घेराव क्या होगा, क्योंकि जो वह ये मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया गया था, हमने वह देवेंद्र को कहा कि जब 11 बजे मुख्यमंत्री चले जाएंगे विधानसभा तो उसके पास में उसके बाद क्या घेरेंगे, क्या मिलेगा हमको। ये चीज जो है तो सारे हम देखो दोस्तों, हम सारे लोगों को एक साथ में समेट करके लेके चलना चाहते हैं, बोल रहे हैं। और सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं चलिए आज मुख्यमंत्री बुला रहे हैं मिलने के लिए, हम बोले कि निश्चित रूप से जाएंगे। तो बोल रहे हैं उसका अगुवाई आलमगीर आलम करेंगे, तो वो आलमगीर आलम हम लोगों को ले जाएंगे। अब आलमगीर आलम साहब से मिले तो उसके बाद बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बाहर हैं, आपसे वो फिर वार्ता नहीं हो पाएगी। मित्रों मैं बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, हम इसीलिए कोई बाइट साइड बात देना नहीं चाहता हूं किसी भी न्यूज में कि किसी का। देखिए जो भी कर रहे हैं हम ईमानदारी से कर रहे हैं, हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ में। कुछ लड़का बोल रहा है उम्र निकल रहा है तो जल्दी से परीक्षा करवा दीजिए। दोस्तों उम्र निकल रहा है तो जल्दी से परीक्षा होना जैसे तैसे नहीं होना है। हमने आपकी सारी बातों को माननीय मंत्री जी को बता दिए। हम बोले कि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, अगर आप चाहेंगे तो ये बैरियर को लगा सकते हैं। सिर्फ आप ये कह दीजिए कि 40 में यहाँ पर मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता सिर्फ झारखंडियों के लिए की गई है, बाहरियों के लिए नहीं। एक ये स्पष्ट कर दीजिए, और दूसरा ये स्पष्ट कर दीजिए कि फार्म भराएगा जिस समय, उस समय यदि पूछा जाना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, क्या आप इस राज्य के निवासी हैं, और यदि हैं तो आप आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए। उसके बाद में जो है तभी उसका आगे फार्म खुले। मैंने इस बात को रखा, स्पष्ट शब्दों में रखा, और मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी आप ये कभी मत भूलिए कि अभी आप मंत्री हैं, कल रह करके आप नए मंत्री रहिएगा, आपका आने वाला जनरेशन भोगेगा, तब आप लोगों को कोसेगा कि आपकी जो है 1932 करके क्यों नहीं आप इस बैरियर को लगाने का काम किया। तो पिछली सरकार ने क्या किया, हम बोले पिछली सरकार क्या किया, तो पिछली सरकार को भगाए ना, गलत किया तो आपको लाए ना, तो आप तो करिए कि आपको भी भागना है। हमने स्पष्ट शब्द, आप लोग राजनीतिक ये बोल बीजेपी कर रहा है, ये कांग्रेस कर रहा है, ये जेएमएम कर रहा है, ये गासू कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको झारखंड के छात्रों से मतलब है। इस छात्र को कैसे आप वह समेटिएगा, इस बात को करिए। तो सभी छात्र बोले कि नहीं, अगर यदि आप लोग जो है सो आंदोलन करिए, तो हमने कहा कि हाँ तो ठीक आंदोलन होगा। बोल आप लोग जो है, हम लोग सरकार चिंतित हैं। हम बोले आप चिंता मत करिए, डायबिटीज हो जाएगा आपको, आप चिंता मत करिए, चिंता नहीं करना है, 40% को रोकना है, उसका बात बताइए। मैंने बार बार अपने चीज पर अडिग रहा और बोला कि मैं डरने वाला नहीं हूं, इसके पहले भी मैं जेल जा चुका हूं, इसके लिए हमको ये चीज नहीं है
लेकिन आप स्पष्ट करिए। बोल आप मार्च महीना में देख लीजिएगा, सारी वैकेंसी को मैं ला रहा हूं। बोले कि 75% देखे नहीं, हम लोग वह प्राइवेट में कर दिए। हम बोले सर जी प्राइवेट 75% किए हैं, किसके लिए किए हैं, कहां से खतियान होगा, वो भी तो आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये प्राइवेट का बात कहां कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी का बात कर रहे हैं। आपको हम पूछ रहे हैं कुछ, आप बता रहे हैं कुछ। तो आपको निर्णय करना है दोस्तों। मैं पूरी तरह से अपनी बातों को रखा। अगर यदि किसी को ये लग रहा हो कि मैं वहां पर जाकर के अपना मैंने बेबाक जो बोलता हूं, जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही मैं वहां भी बोलता हूं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे तो वह ग्रामीण विकास मंत्री रहे, तो चाहे तो शिक्षा मंत्री रहे। हम जो भी जब भी मिलने जाते हैं बेबाक बोलता हूं। मैं कभी भी किसी से जो है कोई समझौता करने का नहीं है। आपके जिंदगी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मित्रों मैं बोल रहा हूं बार बार कि मैंने अपनी बातों को सारा तरह से कैसे 40% को सुरक्षित किया जाए झारखंडियों के लिए, इसका आप बैरियर का बात बताइए। हमने बोलू, आप कहां बोलते हैं 60-40 का कहने का मतलब आपको जो बोल नहीं बोले संवैधानिक नहीं होगा। हम बोले संवैधानिक नहीं होगा, सो ये आपको कब बोला, जब आपने बोल दिया था झारखंडियों को भी जो मैट्रिक इंटर बाहर से पास किए थे तब संवैधानिक नहीं था। आप उसी समय जो है झारखंडी जो थे, जो खतियानधारी थे, उसी समय अगर यदि आप इस चीज को ला करके रख देते तो आप ये कैसे वह रद्द होता। तो गड़बड़ी, तब उन्होंने कहा कि मैं कैसे 100% हो, इसके लिए मैं बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुला रहा हूं और बहुत बड़े जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों मैं मंत्री नहीं हूं, मैं आपकी आवाज बन सकता हूं। अगर यदि काश हम वहां पर होते तो मैं बता रहा हूं आपको ये झेलने का मौका नहीं देते। मैं बता रहा हूं कभी भी झेलने का मौका नहीं देते, क्योंकि मैं बेबाक वहां विधानसभा में पूरी तरह से विरोध करते। लेकिन मैं तो क्या करूं, मैं तो छात्र नेता हूं, मैं छात्र नेता हूं। आगे जब हमारे पास तो ऐसी स्थिति है, मैंने धोबी का जैसे कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये चीज हमारे पास हो जाता है। मित्रों हम यदि वह सरकार के साथ अकेले लड़ने के लिए चलते हैं तो बाकी लोग साथ नहीं देते हैं, तब हमको वहां पर वह दिक्कत हो जाता है। अगर यदि मंत्री जी को वह सरकार को खराब लगता है तो हमको जेल ठूसने का धमकी दे देते हैं। तो ये चीज हम कैसे करें, इस चीज को जो है हम कभी भी वह इसके पक्ष में नहीं थे कि ये घेराव ये बंद हो, क्योंकि ये पिछले बार के घेराव का परिणाम अच्छा हुआ था और जिसका जो कि माननीय मुख्यमंत्री को सदन में देना पड़ा था कि हम छात्र हित के लिए जो है सो कानून बनाएंगे। मित्रों मैं अपनी ईमानदारी से लड़ रहा हूं आप लोगों से। हम अगर यदि कोई किसी को ये लग रहा होगा कि आप जो यहाँ पर अब स्थगित कर दिए, मित्रों मेरा मन नहीं था, स्थगित करने का मन मेरा नहीं था। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, मेरा एक ही नारा रहता है कि हम लड़ेंगे जीतेंगे। और हमको बोल रहे हैं किसी चीज से हमको बोल रहे हैं डर नहीं था। लेकिन यदि अगर हम और छात्र नेताओं को अगर दरकिनार कर देते और हम एक तरफ बोलेंगे तो आप ही बताइए कि एक बोलेगा कि हम वह घेराव बंद कर रहे हैं और हम बोलेंगे कि नहीं हम घेराव करवे करेंगे। दोस्तों ये गलत मैसेज जाता है। सीधे बोल देगा कि जो है इन छात्रों के बीच में एक मत नहीं है, ये झारखंडी छात्र एक मत में नहीं है। दोस्तों मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों से अगर यदि किसी को दुख पहुंचा है या कुछ बोल रहे, मेरा मन कभी नहीं था, मैं आपके हित का बात कर रहा हूं। लेकिन आप ही के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज को जो है क्या करें, जो सभी लोग एक तरफ हो गए कि नहीं वह मंत्री जो बोल दिए तो स्थगित किया जाता है। जब स्थगित कर दिया जाता है तो मैं क्या करूं, अकेले बोलूंगा तो अकेले आप हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। इस चीज को जो है मैं आप लोगों से अगर यदि ऐसा हुआ हो और अगर यदि ऐसा किया तो मैं माफी मांगता हूं। मित्रों मैं बोल रहा हूं मैं पूरी ईमानदारी से लड़ने वाला हूं, मैं कभी भी जो है समझौता नहीं करने वाला हूं, आपकी जिंदगी से कभी समझौता नहीं करूंगा। ये एक विश्वास जगाइए दोस्तों, विश्वास ही सबसे बड़ा चीज होता है। मैं आज अगर यदि आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं
और इतना हमको सब्सक्राइब किए हैं, और लोग जो भी देख रहे हैं मेरे पर बोलते हैं कि मनोज भैया जो बोलेंगे सो कर। दोस्तों मैं बेबाक बोलता हूं, यहां तक कि मेरी बातों को मुख्यमंत्री भी देखते हैं, मेरी बातों को बाकी मंत्री भी देखते हैं, जो बोल रहे हैं सारे जितने भी यहाँ के प्रशासन है सारे देखते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूं, और अगर यदि ऐसा हुआ, अगर यदि किसी को दुख हुआ तो मैं माफी मांगता हूं। मैं बार बार कहूंगा कि मैं ईमानदारी से लड़ूंगा। अगर यदि ऐसा कुछ भी सरकार गलत निर्णय लेगी तो हम फिर से जो है उसी, अब कभी कभी ऐसा होता है कि शेर अगर यदि 2 छलांग पीछे जाता है 2 कदम, तो आप जान लीजिए कि वो लंबे छलांग की तैयारी कर रहा है। मैं आप लोगों के साथ हूं, और अगर यदि सरकार हम लोगों के हित में नहीं करेगी तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी सरकार को रहना है, अभी 1.5 साल अभी जो है वैकेंसी आ रही है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं मार्च से देखिएगा हम कैसे लॉक करके यहाँ के झारखंडी छात्रों को कैसे लॉक करना, सो हम जानते हैं कैसे लॉक करना, हम जानते हैं। आप लोग जो है सो खाली हल्ला करते हो। हम बोले हल्ला करेंगे नहीं करेंगे तो आप लोग तो डिक्टेटरशिप कर दीजिएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि अगर यदि स्थगित हुआ है तो हम लोग आगे बात करेंगे। अगर यदि जो है हम लोगों के हित में नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बृहद आंदोलन होगा। धन्यवाद।